श्रीमती भावना गवली. Who's taking chair now? धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा अनुराग जी ने उठाई थी, शुरुआत की थी, स्वास्थ्य संबंधित ये हमारी चर्चा है। हमारे स्पीकर मैडम ने हर सेशन में एक विषय लेके उस पर चर्चा करने की बात बोली है। आज स्वास्थ्य के विषय में देखा जाए तो एसडीजी में भारत का स्थान 188 में से 143 पर है। यह गंभीर बात हमारे लिए है। आज भारत के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा होता है उसमें 184 देशों में से 178वें स्थान पर आज भारत है। निम्न आय वाले जो देश है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसमें से इन देशों में से भी हम पीछे हैं। आज जीडीपी के 3% खर्चा स्वास्थ्य के ऊपर चाइना खर्च करता है। अमेरिका में 8.3 ये खर्चा होता है, जबकि ब्रिटेन में हम देखें तो 9.6% पर वो पहुंचे हैं। विश्व संगठन ने भी ये कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि जीडीपी के 5% पैसा स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया जाए, लेकिन आज हमारे भारत में जीडीपी के 1.2 ही खर्चा यहाँ पर देश में होता है। गंभीर बात है। उपसभापति जी, हम नई स्वास्थ्य नीति लाने जा रहे हैं और कैबिनेट ने भी उसे मंजूरी दी है। दोनों सदनों में भी ये विधेयक पेश किया गया है। 2002 में इस नीति को बनाया गया था और 2016 में इस नीति को फिर से लाया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा संख्या हमारे देश में है, उसे पूरा करने के लिए सरकार के पास में जो भी सरकार के पास में जितने भी सुविधाएं वो कम है, और उसे देखते हुए निजी क्षेत्र पीपीपी मोड पे हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। क्या मुझे लगता है जाने की आवश्यकता है। जैसा एम्स, दिल्ली के एम्स में पीपीपी मोड पे अस्पताल चलाए जाते हैं, उसी तरह चंडीगढ़ में भी पीपीपी मोड पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाया जाता है और उनका रिपोर्ट जो है समाधानकारक है। दूसरा, जॉइंट वेंचर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलोर में अपोलो के साथ में टाई अप करके राज्य सरकार का ये प्रकल्प है, राज्य सरकार उसे देख रही है, उसे किया गया है। तो जॉइंट वेंचर भी मुझे लगता है अभी करने की आवश्यकता है। बीओटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड में बीओटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो क्या हम बीओटी के पे भी जाना चाहेंगे। मोबाइल हेल्थ यूनिट की भी हमें बहुत आवश्यकता है। गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में लोगों में हेल्थ के प्रति कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। बीपी होता है, शुगर होती है, ये छोटे छोटे दिखने वाले रोग जरूर है, लेकिन उसके कारण बड़ी समस्या स्वास्थ्य की निर्माण होती है। तो मैं समझती हूँ कि मोबाइल यूनिट का भी उसमें मोबाइल यूनिट भी देने की आवश्यकता है, और वो एनजीओ के तरफ से या निजी क्षेत्र से भी हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि ये जो नीति हम ला रहे हैं उसमें करीबन चाइना ने जितना पैसा खर्च किया है जीडीपी के, उतना ही 3% पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है। टेलीमेडिसिन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसा हम देखते हैं कि जिला हॉस्पिटल में हमें सुविधा मिलती है पर भी वो पूरी नहीं मिल पाती स्वास्थ्य की सुविधा, इसलिए
जो शहरों में एम्स जैसे हॉस्पिटल है, जैसे मुंबई में हम जे देखेंगे, टाटा देखेंगे, वहाँ पर जितने लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य की सुविधा के लिए आते हैं, लेकिन गांव में उतनी सुविधा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल में सुविधा सभापति जी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें टेलीमेडिसिन की भी आवश्यकता है, उसे भी सरकार अपनी नीति में समाविष्ट करने जा रही है क्या? सभापति जी, हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र देखते हैं, उपकेंद्र देखते हैं, RH है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पर हम जब प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पे नर्सेज उपलब्ध नहीं होती है, कोई मेडिसिन वहाँ पर ठीक तरह से लोगों को मिलती नहीं है, और मिलती है तो 2 प्रकार की गोली देके उनको भेज दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें रेफर किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है। मेरा एक सुझाव है कि हम अगर ब्लॉक लेवल पर RH जो है हमारा ग्रामीण रुग्णालय जो है उसे पूरा फैसिलिटेट करके, अगर 40 किलोमीटर का वो ब्लॉक होता है या 60 किलोमीटर का वो ब्लॉक होता है, वहाँ के पेशेंट लाने के लिए एम्बुलेंस सेवा हम शुरू कर सकते हैं, और वो एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से वो ब्लॉक लेवल पर पेशेंट पहुँचेंगे और उन्हें पूरी सुविधा वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर ही मिलेगी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट पर भी जाने का काम नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि PSC का हम जो 6 करोड़ दे के हम PSC का निर्माण करते हैं, लेकिन डॉक्टर ना होने के कारण वो PSC में मुझे लगता है कि कोई फायदा हमारे ग्रामीणों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। डॉक्टर की संख्या कमी है हमारे यहाँ। आज हम देखें तो 55,000 MBBS सीट्स है और 25,000 PG की सीट्स है, पर मैं समझती हूँ कि यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मेडिकल काउंसिल है या डेंटल काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, इनके माध्यम से निजी कॉलेज को हम परमिशन देते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, मैं कहना चाहूँगी कि ये काउंसिल जो खास करके मेडिकल काउंसिल है उस पर गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा प्रभाव है या कोई उसे उनको ठीक तरह से चलाने के लिए जितना कंट्रोल होना चाहिए मैं समझती हूँ वो नहीं है। आज निजी कॉलेज के माध्यम से भी हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर हमारे देश के बच्चों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को हेल्थ की सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन NRI का 15% का कोटा सरकार निजी कॉलेजेस का बंद करने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है या बंद कर रही है, तो उसको बंद किया ना जाए, ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, यहाँ पर जेनरिक औषधि का उल्लेख किया गया है और इस साल में करीबन 3,000 जेनरिक औषधि स्टोर्स हम देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम ये सरकार ने लिया है, क्योंकि जेनरिक औषधि स्टोर्स में हमें बहुत कम दर पर वहाँ पर कैंसर की दवाई मिलेंगी, BP की दवाई मिलेंगी और सारी प्रकार की दवाई मिलेंगी। इसलिए गरीबों के लिए स्वास्थ्य, हमारे लिए गरीबों के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा और सस्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका लाभ भी बहुत सारे जगहों पर लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम यहाँ पर सरकार ने उठाया है। आयुष डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर मैं बोलूँगी, जो मंत्रालय फैमिली वेलफेयर में था उसे अलग करा दिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद है हमारा परंपरागत औषधि है, हमारा आयुर्वेदिक से माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य बनाने की कोशिश करते हैं और ये परंपरागत है, इसलिए इसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विशेष करके योगा को बढ़ावा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी भाई मोदी जी ने खुद किया है। जब भी यहाँ पर जो भी योगा के शिविर होते थे उस शिविरों में वो खुद गए। अगर हम आयुर्वेद का उपयोग करेंगे, योगा का उपयोग करेंगे, तो हमारे पास में सालों साल तक कोई बीमारी ही नहीं भटकेगी। इस प्रकार से इसका बहुत अच्छा उपयोग होने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर बताया है, 2030 तक हम SDG का गोल प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन सभापति जी, मैं मंत्री जी को बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि अगर 30 तक हमें ये गोल पूरा करना है, लेकिन हमारी बढ़ती आबादी को अगर हम नहीं रोक पाए तो 30 तक हम ये गोल कैसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है मंत्री जी सक्षम है, सरकार भी सक्षम है। जैसा नोटबंदी का निर्णय हमने लिया है उस प्रकार से यहाँ पर मैं समझती हूँ कि जो लोक संख्या का कंट्रोल है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के लिए एक शुरू करने की आवश्यकता है।
अध्यक्षा जी, उपसभापति जी, मैं मंत्री जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसा गर्भवती महिला जो होती है वो 12 मिनट में एक गर्भवती महिला की मौत हो रही है क्योंकि उसे पूरी जो सुविधा होती है वो नहीं मिल पा रही है। 5 साल के जो बच्चे हैं वो 1 मिनट में करीबन बच्चे जो है वो भी मर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा करने की आवश्यकता है, ये मैं समझती हूँ। बाकी जो भी योजनाएं यहाँ पर हमारी चल रही है, पंतप्रधान स्वास्थ्य योजना है और बहुत सी जननी सुरक्षा योजना है, बहुत अच्छे से चल रहा है। टीबी का प्रोग्राम देखिए, आपका पल्स पोलियो का प्रोग्राम देखिए, बहुत अच्छे से आप देखिए, पोलियो का कोई बच्चा हमें नजर नहीं आता, इतनी अच्छी ये मुहिम छेड़ी गई है। लेकिन हम शिक्षा में बच्चों को ये सारी, हमारे एजुकेशन में बच्चों को अगर ये सारी बातें हम बताएं तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बच्चे जल्दी सीखते हैं, इसलिए हमारे शिक्षा में स्वास्थ्य का महत्व का बहुत ज़्यादा इसमें स्वास्थ्य का विशेष महत्व देने की आवश्यकता है। 1 मिनट उपसभापति जी, मैं मंत्री जी का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, महाराष्ट्र के यवतमाल क्षेत्र में, वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और उसे आपने 100 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिए हैं और मेरे क्षेत्र के लोगों को और बहुत अच्छी सुविधा देने का काम यहाँ पर सरकार ने, मंत्री जी ने किया है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं समझती हूँ कि सारा गोल हमें निश्चित करने के लिए बहुत और अच्छे प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद।